रानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी रानी जिन्होंने मध्य भारत में बैठकर देश के लिए इतना कुछ किया जिसका फायदा हम आज भी उठा रहे हैं। जब तक ये अपने राज्य की रानी थी तब उनके स्टेट की रेवेन्यू 150% से ग्रो कर रही थी। वो चाहती तो इन सारे पैसों से वो अपने लिए बड़े बड़े महल और सुख सुविधा की चीजें बनवा सकती थी, लेकिन उन्होंने इन पैसों को पूरे देश के धर्म स्थलों और मंदिरों को वापस बनवाने में लगाया जिन्हें आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया था। इनके जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। रानी अहिल्याबाई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट की। वैसे तो इनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उनकी लाइफ की स्टोरी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। 1725 में महाराष्ट्र के एक छोटे से विलेज चौंडी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी गांव के लीडर हुआ करते थे। जब वो 8-9 वर्ष की थी तब उन्हें मल्हार राव होलकर जी ने देखा। मल्हार राव होलकर जी के एकमात्र बेटे थे खांडेराव होलकर जी। उन्हीं के साथ इनकी शादी हो गई। मल्हार राव होलकर जी पेशवा बाजीराव के यहाँ सूबेदार थे। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन खांडेराव होलकर जी की मौत एक किले पर चढ़ाई करने के दौरान हो गई। उस समय अहिल्याबाई की उम्र 29 वर्ष थी। उस समय सती प्रथा काफी कॉमन हुआ करती थी, तो वो सती होने ही जा रही थी। लेकिन उनके ससुर मल्हार राव होलकर जी ने उनसे कहा कि मेरे एकमात्र बेटे की तो मृत्यु हो गई है और अगर आप भी सती हो जाएंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वो अपने ससुर की बात मान लेती है और सती नहीं होती। मल्हार राव होलकर जी रानी को एडमिनिस्ट्रेटिव और सेना की बागडोर संभालने की ट्रेनिंग लेटर लिख कर दिया करते थे। इसके बाद उनके जीवन में 2 बड़ी ट्रेजेडीज हुई। पहली ट्रेजेडी 1766 में मल्हार राव होलकर जी की मौत हो गई। उसके अगले ही साल यानी 1767 में उनके बेटे मालेराव होलकर जी की भी मृत्यु हो गई। अकेली रानी होने के कारण इनके राज्य पर बहुत किसी की नजर थी। वो चाहते थे कि इनको किसी तरह से हराकर इनसे इनका राज्य छीन लिया जाए। वो सोचते थे कि एक अकेली रानी आखिर कर भी क्या सकती है, लेकिन उन्होंने हर एक परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपने राज्य को एक समृद्ध राज्य बनाया। इन्होंने अपने स्टेट में कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए बैंकर्स और ट्रेडर्स को इनवाइट किया और 10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे दे दिया, जिसके कारण वहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे आए और उन पैसों की वजह से किसानी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी और उस रीजन में कॉटन की खेती बहुत ज्यादा होती थी। जिसको देखते हुए रानी ने सिल्क डेवलप करने के लिए वेवर्स को बुलाया और एक टॉप क्लास क्वालिटी का सिल्क मैन्युफैक्चर किया जिसका नाम महेश्वरी सिल्क रखा गया। आज भी ये सिल्क बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनके सिल्क की इतनी अच्छी क्वालिटी होने के कारण बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन्हीं से सिल्क लिया करते थे और उनसे धोती और कपड़े बनवाते थे, जिसकी वजह से इनके स्टेट का रेवेन्यू 150% से ग्रो होने लगा। इतने पैसे होने के बाद भी रानी अहिल्याबाई एक सिंपल लाइफ फॉलो करती थी, जमीन पर सोती थी और उन्होंने अपने लिए कोई बड़ा महल नहीं बनवाया था। कोई भी उनसे आराम से मिल सकता था। इन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कमाया उसका 90% फिलैंथ्रोपी में लगा दिया, जिसमें उन्होंने कई सारे आक्रमणकर्ताओं द्वारा तोड़े गए धार्मिक स्थलों, मंदिर, घाटों और तीर्थ स्थलों को वापस से बनवाया। इनके इतने महान कार्यों की वजह से इनकी प्रतिमा को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थापित किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली पीएम मोदी ने किया। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे एक छोटे से गांव की लड़की कैसे अपने राज्य को समृद्ध बना सकती है, जिसका फायदा पूरे देश को हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको रानी अहिल्याबाई के बारे में इस वीडियो से पहले पता था? आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया और ना ही हमें किसी ने बताया। और भी ऐसे कई सारे राजा महाराजा हमारे देश में थे जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो उनके बारे में जाने और अपने देश की संस्कृति पर गौरव करें। और भी इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।